नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आज आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। हालांकि यह मुद्दा हमने पिछले 16 वर्षों में कई बार उठाया है, लेकिन इस बार हम देश की राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, देश में जो संसद राष्ट्रीय राजधानी में है उसे, देश की सत्ता को ये आज का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रीय राजधानी में ही अगर मजारों से लैंड जिहाद जारी है, और ये भी कहीं इधर उधर नहीं, आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो केवल सड़क के ऊपर का, पुल के ऊपर का, जो कि ट्रैफिक से लेकर सारे आवागमन में बाधा डालने वाला लैंड जिहाद मजारों से कैसे किया जाता है, उसके आसपास से देश के सर्वोच्च नेता से लेकर सर्वोच्च अधिकारी कैसे गुजरते हैं, और कैसे इस पूरे लैंड जिहाद पर, मजार जिहाद पर हिंदुस्तान का सारा की सारा अधिकारी वर्ग या चारों स्तंभ मौन है। और इसलिए आज मैं आपके सामने यहां पर बिंदास बोल में इसी मुद्दे को उठाकर बात करने वाला हूं। तो आइए, आज मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं उस पर आप लोगों को कुछ ब्रीफ ये भी बताऊं कि ये मुद्दा देश के कोने कोने में चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी कई जगह दिखा चुके हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली सेंटर की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका उपाय अगर दिल्ली से शुरू होता है, गलतियां नजरअंदाज करना, मौन रहना अगर दिल्ली छोड़ देती है, तो फिर ये पूरे देश में संभव हो पाएगा, बाकी लोगों को भी इसका आदर्श उदाहरण जाएगा। और इसलिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही मजारों से लैंड जिहाद, यह मुद्दा आज का बिंदास पोल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और इसी पर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले जो प्रश्न हमने आज पूछा है कि क्या लैंड जिहाद पर तुरंत तात्काल स्वरूप से रोक लगनी चाहिए, आज जब यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या पोलिंग किया है, और जो कार्यक्रम क्या आखिर तक इसको बदला जा सकता है, क्या लैंड जिहाद पर तत्काल सख्त कानून बनना चाहिए? 95%। अभी भी 5% लोग क्यों भ्रम में हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद कार्यक्रम देखने के बाद उनमें कुछ असर पड़े। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, जो कि राष्ट्रपति भवन, उसके बगल में संसद, उसके बगल में सेना भवन, वायुसेना भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, देश का सर्वोच्च सत्ता स्थान जहां पर है, उसी जगह पर सुनहरी बाग नाम का एक क्षेत्र शुरू होता है, जो कि आपका कितना प्रभावशाली है मैं ग्राफिक से भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां का वीडियो देखिए। यह मोतीलाल नेहरू मार्ग है। यहां से आपको चित्र में दिखने वाली पीछे की सारे भवन जो है, ये सारे की सारे भवन आपको सत्ता के सर्वोच्च केंद्र दिखाई देंगे। ये उसी के बीच में जो सर्कल है, मेन चौक है, उस चौक पर इसके लिए यहां पर स्पेशली सर्कल बनाना पड़ा है, जिस कारण ये ट्रैफिक में बाधा डालता है। और यही से देश में आने वाले सर्वोच्च नेता, विभिन्न देशों के राष्ट्रपति गुजरते हैं। यही वो स्थान है जहां पर हमारी देश की 26 जनवरी की परेड भी पास से ही गुजरती है। और इतने बड़े साइज में बनी हुई ये मस्जिद सड़क के बीचों बीच आती है, और वहां से ट्रैफिक को घुमाना पड़ता है। देश के सर्वोच्च सत्ता स्थान के निकट बना हुआ ये इतना बड़ा इंक्रोचमेंट सत्ता को चुनौती दे रहा है। पुलिस जहां पर आतंकवादियों को रोकने के लिए खड़ी है, लेकिन ये मजार उनको रोज चिढ़ाती नहीं क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर इतने महत्वपूर्ण स्थान की मजार ही अगर देश की सत्ता नजरअंदाज करेगी, तो फिर छोटे से गांव में बैठने वाला सरपंच, छोटे से तहसील में बैठने वाला तहसीलदार या जिले का जिलाधिकारी में क्या औकात होगी, हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये कहां पर आता है, मैं जरा इसको ग्राफिक से समझाना चाहता हूं कि ये संसद से
बिल्कुल पास में है। राष्ट्रपति भवन से ग्राफिक के द्वारा हम अगर देखेंगे तो हमारे ध्यान में आ गया कि ये देश के सत्ता के केंद्र के पास ही अतिक्रमण है। ये हमारे देश का ये सुनहरी बाग, ये गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, और ये क्या अभी बना ऐसा नहीं है। इसको आप केवल वर्तमान सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये देश के कई दशकों से इसको जला जा रहा है। ये सारे जो गूगल पर जाकर अगर आप देखेंगे तो हमने तो यहां 3 ही दिखाए क्योंकि मैं वीडियो 3 के दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप संसद के पास मज़ारें डालेंगे और मस्जिदें डालेंगे तो दर्जनों स्थान आपको दिखाई देंगे। अब मुझे बताइए, ये चित्र, ये अप्रत्यक्ष सुनहरी बाग का मजार का चित्र है। ये जब मैं गृह मंत्रालय कह रहा हूं तो इसका मतलब ये साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद कैसे बनती है। ये तो सड़क पर पहले कहीं पर 4 ईंटें रख जाती है, फिर वहां मजार बनती है, फिर साइड में कंपाउंड बनता है, फिर छत बनता है, और उसके बाद उस पर 4 दीवारी खड़ी करके मस्जिद बनती है। ये सड़क के, हम तो फिर भी सड़क के किनारे दिखा रहे, आधी सड़क घेरे हुए दिखा रहे, लेकिन पूरी की पूरी सड़क घेरने के चित्र भी आज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पहले 4 ईंटें, फिर 3x6 की मजारें, फिर साइड की दीवारें, फिर छत, सामने की फिर ये गुंबदे वाली दीवारें, और फिर ये बन गई मस्जिद। फिर ये ना टूटे इसके लिए दिल्ली की बात करूं तो फिर दिल्ली का दंगाई विधायक अमानतुल्लाह कहता है इसको हाथ लगाकर तो देखो। आपके जानकारी के लिए कि यहां पर लाख करोड़ रुपए लगाकर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी इसको हटाने से मुसलमान नेता तैयार नहीं हैं। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये तो संसद के पास है। अब इसी से आप कहेंगे कि सत्ता के सर्वोच्च केंद्र ने तो कुछ नहीं किया। अब चुनाव आयोग के पास चलते हैं। जो चुनाव आयोग है उसका वीडियो देखिए कि कैसे चुनाव आयोग के गेट पर, आसपास नहीं, चुनाव आयोग के मुख्य द्वार पर, देश के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें ऑफिस में जाने वाला चुनाव आयोग का आयुक्त, सह आयुक्त, सारे अधिकारी, वह कंप्लेंट करने जाने वाले, मीटिंग के जाने वाले सारे नेता वहीं से गुजरते हैं। यह देश का चुनाव आयोग का चित्र है जो कि अशोका रोड से लगा हुआ है। सुरक्षा के लिए यहां चाक चौबंद आपको हमेशा पुलिस दिखाई देगी, लेकिन इस निर्वाचन आयोग के गेट पर बनी हुई मजार प्रतिदिन कैसे आकार बढ़ रही है, आकार बढ़ाती जा रही है, इसका कोई उपाय उनके पास नहीं है। ये देखिए, ये वो जो स्टिल करके हम आपको हरे कपड़े के अंदर ढकी हुई चीज दिखा रहे हैं, ये सारे जो फूल भी टंगे हुए हैं, तिरपाल लगा हुआ है, इसके अंदर आपको कोई मुफ्ती मौलाना दिख जाएगा जो कि यहां पर रहता भी है, अंदर टीवी भी है, एसी भी है। हमने तो आपको पिछले दिनों सब दिखाया था। ये चुनाव आयोग का ग्राफिक भी समझ लीजिए कि देश का चुनाव आयोग ही कितना कमजोर है इस मामले पर, और किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इस देश के बाकी लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संभावना है। देखिए, चुनाव आयोग से संसद भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन, वायुसेना भवन, मतलब ये सब कुछ वही है। इतना पास होते हुए भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको कुछ और भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कानून और धर्म दोनों मामले के एक्सपर्ट्स है, मैं उनके पास चलता हूं और मैं हमारे साथ जो अतिथि है उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जो अतिथि हैं विष्णु जैन जी, आपका स्वागत है। विष्णु जी, आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आपका स्वागत है। चेतना जी, आप दोनों इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ने के पहले आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इसी के बगल में कैनॉट प्लेस, हिंदुस्तान की सबसे महंगी प्रतिष्ठा की जगह, जब दिल्ली को तिरंगा झंडा लगाना था
दिल्ली प्रदेश को, तो कहां लगाया जाए? तो सबसे ऊंचा झंडा इसी कैनॉट प्लेस के सर्कल में लगा हुआ है। लेकिन यह कैनॉट प्लेस जो देश का नाक या राजधानी का कम से कम नाक कहा जाए, वहां पर भी छोड़ा नहीं गया है। एक नहीं, कई मज़ारे हैं। देखिए, यह आपको दिखाई देगा दरगाह शाह मोहम्मद अब्दुल सलाम। अब इनका इतिहास पता नहीं किसी के पास। ये रोड के बीच के मैं दिखा रहा हूं, मैं जिसके लिए रोड मोड़ी गई, जिसके लिए सर्कल बनाया गया, जिसके लिए आम आने जाने वाले लाखों लोगों के ऊपर असर होता है, उन चीजों को दिखा रहा हूं। अब बताइए, अगर यह भी सुरक्षित नहीं है स्थान, वहां पर भी किसी का बोर्ड लगा दिया जाता है, यहां तक कि उसके आसपास टेम्पररी शेड के नाम पर कमर्शियल एक्टिविटी को किया जाता है, जो कि आप ऊपर आगे विज्ञापन देख रहे हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर। तो आप समझिए, ये शटर से लेके सारी चीजें, फुटपाथ घेरा हुआ है। बल्कि फुटपाथ तो बाद में बना है, उसके पहले तो सड़क घेरी हुई थी, लेकिन इसको हटाने के बजाय सरकार ने सड़क को ही मोड़ दिया। मैं केवल राष्ट्रीय राजधानी के शर्म के कुछ ऐसे निर्णय दिखा रहा हूं सरकार के, जो कि करने चाहिए थे, बदलने चाहिए थे, लेकिन बदलने के बजाय जिसको ढोया जा रहा है, यह भी उसी कैनॉट सर्कल का एक और स्थान है। मैंने कहा, इस स्थान पर दर्जनों ऐसे स्थान हैं जिसकी तुलना आप देश के कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी एक मस्जिद और मजार ने मिलाकर की हुई लैंड जिहाद की कीमत पूरे तहसील और ब्लॉक की जमीन के कीमत के बराबर है। लेकिन फिर भी रेवेन्यू के तरफ से भी उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। आइए, मैं विष्णु जी के पास चलता हूं। विष्णु जी, देश की राष्ट्रीय राजधानी और अभी मैं सेंटर दिल्ली, जिसको लुटियन जोन कहा जाता है, वो दिखा रहा हूं। अभी तो पुलों के ऊपर बने हुए मजारे दिखानी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले माननीय आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही बड़ा मुद्दा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज अपने इस चैनल के माध्यम से उठाया है। और जो बात आपने रखी है वो फैक्चुअली एकदम सही है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से अगर दिल्ली सरकार इसमें जल्द से जल्द कानून नहीं लाती है, तो देश की अस्मिता, देश के गौरव, और ये समझ में आएगा कि दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से काम कर रही है। अपनी बात को अगर लीगल ढंग से दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में आप लोग कंप्लेंट करिए, उसके बाद वो समिति, वो जो कमेटी, वो निर्णय करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार के पास खुद के इतने बड़े तंत्र होते हुए वो लोगों के तरफ इस गेंद को क्यों डाल रही है? ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा ढोंग है और लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, लीगल बात। यूपी सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छा कानून लाया था, और आज नहीं, 1975 में लाया था। उस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश पार्क, प्लेग्राउंड एंड ओपन स्पेसेस प्रिजर्वेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1975। और इसके तहत सेक्शन 2 में ओपन स्पेस को डिफाइन किया गया है, और जिसमें कहा है कि कोई भी ओपन स्पेस जो राज्य सरकार की है, लोकल अथॉरिटी की है, तो वो उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। सेक्शन 6 में उसका प्रोहिबिशन है, और सेक्शन 11 में यह अधिकार है सरकार को कि वो उस अतिक्रमण को तुरंत पुलिस फोर्स लगा के हटा सकती है। तो दिल्ली सरकार ये कमेटी बना के क्या कर रही है? बिल्कुल, और यह मुद्दा केवल दिल्ली सरकार का नहीं है। दिल्ली में जो एनडीएमसी आती है, दिल्ली में जो एनडीएमसी आती है, वो भी तो है। केजरीवाल कहते हो मेरे अंडर नहीं है, तो दिल्ली एमसीडी हो, दिल्ली की एनडीएमसी हो, दिल्ली सरकार हो, सभी जिम्मेवार हैं। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो यूपी सरकार ने जो कानून लाया 1975 का, आपको कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी कानून को आज एनडीएमसी भी पारित कर सकती है, इसी कानून को दिल्ली सरकार भी पारित कर सकती है। और माननीय सुरेश जी, मैं आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 31 जनवरी 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज पे अनधिकृत जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको हटाया जाना चाहिए। और वो जजमेंट का मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सिविल अपील नंबर 8519 ऑफ 2006। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला 31/1/2018 को।
तो इसके बाद क्या इंप्लीमेंट किया आपने? आप कमेटी बना के, दिल्ली सरकार क्या चाहती है कि ये जो मजारे हैं इसको हम कंप्लेन करें और उसको आप केस टू केस बेसिस देखेंगे। मैं आपके चैनल पे एक बात और रखना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से, कि कृपया हमारी आवाज जो आपने आज मुद्दा उठाया है वो मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक वक्फ एक्ट 1995 खत्म नहीं किया जाता है। बिल्कुल, उसको लेकर एक अपन अलग से सीरीज भी करेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में उसके बारे में अवश्य बताइए। जी, मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 की सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को ये पावर देती है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है। और आपके चैनल पे दावे से ये बात कहना चाहता हूं कि आज आपने जितने स्ट्रक्चर्स यहां दिखाए हैं इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वक्फ के नाम पे दर्ज होगी, और जब ये डिस्प्यूट आगे रेज होगा तो ये बोलेंगे आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए। और जहां पर जाने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ का खर्चा तो राज्य सरकार को करना होगा, लेकिन कंप्लेंट करने वाले को अपने जेब से करना होगा। बिल्कुल सही, और उसमें एक मेंबर मुस्लिम होगा अंडर द एक्ट, तो हमें कहां से न्याय मिलेगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ऐसा कोई एक्ट हिंदू धर्माचार्यों के लिए, हिंदू मठाधीशों के लिए, हमारी संपत्ति के लिए कि हम जो चाहे संपत्ति मंदिर की घोषित कर दें? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं है। एक ही जवाब मिलेगा। तो ऐसे आपने असीमित अधिकार वक्फ एक्ट को दे दिए हैं, और वक्फ बोर्ड ने, हिंदुस्तान में आपके सामने ये आंकड़ा रखना चाहता हूं, डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास तो वक्फ बोर्ड के पास है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है, और ये इसी तरह से इलीगल जो कब्जा करके अपनी इन्होंने जमीनें बनाई हैं। तो जब तक इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और सारी सरकार मिलके कड़ा कानून नहीं लाती हैं, वक्फ एक्ट को खत्म नहीं करती हैं, और यूपी गवर्नमेंट की तर्ज पे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस समय नेतृत्व में काम कर रही है, जब तक वैसा कानून नहीं लाते तब तक इसका निस्तारण नहीं हो सकता है। आपने चांदनी चौक में तो मंदिर तोड़ दिया, हनुमान मंदिर, बुलडोजर लगा के, पर ऐसी मजारों के लिए, ऐसी मस्जिदों के लिए जो इनलीगल ढंग से बनी हुई है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो आज आपने ये मुद्दा उठाया है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है आपको तो मैं अभी तो और चौंकाने वाली वीडियो बाकी है। मैंने शुरुआत केवल देश की सर्वोच्च सत्ता के अगल बगल से की है। एक बार मैं वो वीडियो दिखाऊं, उसके पहले चेतना जी के पास चलना चाहूंगा। चेतना जी। जी देखिए सुरेश जी, ये कोई आज बनी हुई बिल्डिंग आप जो दिखा रहे हैं, जो ग्राफिक्स हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज बनी हुई नहीं है। 70 साल में जिस तरीके की तुष्टीकरण किया गया, एक धर्म विशेष के नाम पे जिस तरीके का तुष्टीकरण किया गया, ये उसका परिणाम है। और ये लगातार, अगर इसमें कानून, तो मेरे छोटे भाई कह रहे हैं, विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि कानून बनाना चाहिए, निश्चित रूप से एक मजबूत कानून बनाना चाहिए, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक सारे कानून बेकार हैं। क्या इंक्रोचमेंट का सुओ मोटो सरकार नहीं ले सकती? हनुमान मंदिर की अभी बात कर रहे थे तो सरकार ने सुओ मोटो एक्शन लिया, वहां हनुमान मंदिर को उस पे बुलडोजर चलाया गया। तो क्या ये बीच रास्ते में आने वाली लुटियन जोन में जो जिसको हम ये मानते हैं कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्रफल है, तो क्या ऐसी जगह पर सरकार सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती? लेकिन दिक्कत ये है कि सरकारों को वोटों की राजनीति करनी है, और वोटों की राजनीति के कारण सुओ मोटो एक्शन लेने में सरकार हिचकिचाती रही है। जिनके अपने एमएलए संलिप्त पाए गए हो दिल्ली दंगों में, उनसे ये उम्मीद करना कि वो इस तरीके के एंक्रोचमेंट के विपरीत कोई सुओ मोटो एक्शन लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। हम लोगों को खुद अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। मैं तो आपको साधुवाद देती हूँ कि आप एक भी ऐसा मुद्दा जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, जो सनातनियों की रक्षा से जुड़ा हुआ है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आप मेरे ख्याल से विष्णु जैन जी को याद होगा कि यूपी में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यहाँ पर जितना भी एंक्रोचमेंट है, जितनी भी इलीगल मजारें, मस्जिदें और मंदिर हैं, उनको हटाया जाए। हमारे यहाँ मेरठ क्षेत्र में एक कैंट एरिया में इन मजारों को हटाने के आदेश दिए गए थे। तो
जहाँ सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी वहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन जहाँ योगी जी तो तोड़ रहे हैं, लेकिन हम उनके वीडियो भी दिखाएंगे योगी जी के जो उन्होंने तोड़े। लेकिन अभी हम दिल्ली की बात करें, उपाय में योगी जी का मॉड्यूल पर भी बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं एक अनोखा लैंड जिहाद या मजार जिहाद। देखिए ये वीडियो आपको हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने ये वीडियो न देखा हो। ये बना हुआ फुल कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज के ऊपर है और उस ब्रिज से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां, लाखों लोग गुजरते हैं और ये हाईवे के ऊपर बना है। मतलब जहां पर जमीन से ऊंचा 20 फीट ऊंचा ब्रिज बनाया। बगल में गुजरने वाली सारी गाड़ियां देख सकते हैं, बगल में गुजरने वाली प्रतिदिन की ये देखिए, इससे आपको पता चलेगा इस एंगल से कि ये ब्रिज के ऊपर बना है। सामान्यतः जब भी ऐसे ब्रिज की बात करते हैं तो ये कोई आम ब्रिज नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा की तरफ जाने वाले मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो भी उत्तर की तरफ जाने वाले हिमाचल और जम्मू कश्मीर के नेताओं को इसी ब्रिज से गुजरना पड़ता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी कभी ना कभी यहां से गुजरने की मजबूरी अवश्य रही होगी। यह सबको दिखता है, लेकिन हाईवे के ब्रिज के ऊपर बने हुए इस मजार के विरुद्ध बोलने की मर्दानगी किसी में भी नहीं है। और यह मुद्दा हमने दिन में, सुदर्शन ने 2-3 दिन से भी उठाया था, लेकिन तब मैं दूसरे मुद्दे पे था तो यह दिखा नहीं पाया। ये वो वीडियो है जिस वीडियो में वहां जवाब पूछने गए हिंदुस्तानी नागरिक को पुलिस वाले गुंडागर्दी करके वहां से हटा रहे हैं। ये पूछने गए थे केवल कि भाई यहां पर ये क्यों है, कब से है, क्या है। किसी शुक्रवार नागरिक को, और यहाँ पर ये मजार जो है वो बिल्कुल ठीक बीचों बीच बनी है। ये यहाँ पर नीचे तक ये मजार जो है ऐसे बनी है और ये इस तरह से यहाँ पर, हालांकि गेट बंद है। सुदर्शन की टीम को देखने के बाद ये यहां से भाग गया और ये अपना दावा करता है कि ये 84 में बनी हुई हैं, जबकि दिल्ली में 84 में कोई फ्लाईओवर नहीं था। फ्लाईओवर के ऊपर आखिर ये मजार कैसे बनी? इसको सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन देकर कैसे पक्का किया गया? और ये सारा खुलेआम चलते हुए दिल्ली के पौरुष को, मर्दानगी को, जागरूक नागरिक को या किसी को भी एक सजग नागरिक होने की याद क्यों नहीं दिला गया? देखिए ये ब्रिज और उसके ऊपर बनी हुई ये मजार, या आदर्श नगर का पुलिस स्टेशन। इससे संबंधित कुछ और वीडियो हैं। ये शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर ये मजार जो है वो बिल्कुल आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात आदर्श नगर हूँ, चांदनी चौक में मंदिर टूटा, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया है मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात कीजिए, खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन। आपके ऊपर हम भी समझ गए? आपके ऊपर एक्शन हम भी लेकर चलिए। आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? ये मजार मैं करीबन यहाँ से देख रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो ये मजार फ्लाईओवर के ऊपर कैसे मतलब आ गई? अवैध कब्जा है या फिर रियलिटी कुछ? ये अवैध कब्जा ही है। ये हर जगह इनका क्या करते हैं, ये करते हैं अपने ने बिजनेस खोल रखा है हिंदू को बेवकूफ़ बनाने का। और हिंदू क्या है, हिंदू को कुछ पता तो है नहीं अपने धर्म के बारे में, ठीक है। 33 कोटि को 33 करोड़ बताता है, ठीक है। और शिवलिंग का मजाक उड़ाता है। शिवलिंग, लिंग का मतलब प्रतीक होता है और लिंग का मतलब कुछ और समझता है वो, ठीक है। हिंदू को खुद नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली हिंदू ही आता है यहाँ पर, जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है। कोई मुसलमान यहाँ नहीं आता, कोई ईसाई यहाँ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ हिंदू आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदू को ज़रूरत है वो जानने की ये पूछ किसको रहा है। आप ये देखिए पहले एक बार, ये पूछ किसको रहा है।
इनको अब खुद ये अपने लोग दादा जब दादा वहां का पर पता बात नहीं कर है। रहे ये थे और बात करते समय मुसलमान नहीं आता वहां यहाँ पर पर। SHO मुसलमान के आकर घर में दखल भी ये देकर चीज़ क्या जो करते मुसलमान हैं, को जो मजा वो वाला है, वीडियो उसके में अंदर पुनः भी ये दिखाता चीज़ हूं बुरा है। कि अगर एक अपनी जागरूक धर्म को नागरिक पूछना वहां है पर इस चीज़ जाकर को, ठीक है? केवल तो पूछ रहा हिंदू ही है। आता है इस चीज को करने के लिए, तो ये चीज सरासर गलत है। आप हिंदू को पता चलना चाहिए ना, हिंदू को धर्म ने पता है, धर्म का नंबर उनसे पूछ लो हिंदू का कि भाई तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो बताएंगे हिंदू धर्म है। अरे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन। बाकी मजहब है, पंथ है, जाति है। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो भाई साहब है, भाई साहब आपका नाम क्या है? सर अपना सिकंदर। देखो ये कि सिकंदर नाम है, पूरा नाम क्या है सर? सिकंदर दीन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छी पहल तो आपने सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस पहल को उठाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या ये पूरे ये मजार मैं करीबन यहाँ से देख रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से तो ये मजार फ्लाईओवर के ऊपर अरे अपनी बात को रख रहे, मैं उनकी साथ की बहस को आपको दिखाना चाहता हूं। जो इस कार्यकर्ता ने वहां जाकर मजार चलाने वाले व्यक्ति से बातचीत का प्रयास किया, तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब जब हमारा शो देख के कोई जागरूक होकर वहां जाता है, अपनी बात को रखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये शर्म करने वाली बात है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके अधिकारी ने यहां क्या किया है आप देखेंगे, समझेंगे जब ये दोनों की बातचीत आपको पता चलेगी। सिकंदर दीन। सिकंदर दीन नाम है इनका। ये है मुस्लिम है सर आप? जी मुस्लिम है जी। सर आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जी। ये थोड़ा जी पढ़ता हूँ जी। नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे सर आप? ठीक है जी। आप ये बताइए, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी। अब इस्लाम के अंदर कितना जायज है ये मजार को पूजना है? इस्लाम के अंदर जायज है क्या धूपबत्ती जलाना? जायज है, कौन कहता ना जायज? जी कौन कहता ना जायज? आप ये तो इसके अंदर इस्लाम के अंदर ही नहीं है, कुरान के अंदर, कुरान पाक में भी ये चीज का जिक्र किया गया कि इसके अंदर ये तो नाजायज है, ये इससे हराम है। ये मूर्ति पूजा है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी आयतों में ये लिखा है कि ये पूजना वो चीज है, इसको पूजा कर सकते हैं? किसी चीज की बुत की पूजा करना हराम है जी। बुत की पूजा करना हराम है। बुत की पूजा करना हराम है। मुझे ये बताइए, हर जगह ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका बिजनेस चल रहा है इस चीज को कि हर जगह ये जो रोड के पीछे ही कोई ना कोई मर जाता है? ठीक है, मुझे ये बताइए, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी अभी भाई साहब के चैनल के माध्यम से कि आपने उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि 1982 के अंदर ये मजार बनी हुई है और 1982 के से पहले ये पुल के ऊपर मजार बनी हुई है। और आप बताइए पुल कितने दिन पहले बना था यहाँ पर? जो पुराना वाला पुल था, झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा भाई? मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? जो पुराना पुल बना था ना, जो पुराना वाला था, जी, जो धोला कुआं सीधा जाता था जी। अब तो ये वाले पुल तो नए बने सन 2009 में। अच्छा, ठीक है ना। उससे पहले सन 82 में पुल बने थे, जब एशियन 8 खेल हुए थे ना जी इंडिया में। ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे बुजुर्ग बता के गए मुझे, जिनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। अब मरे हुए को तो नहीं ला सकते यहाँ पे। अच्छा। मरे हुए को तो नहीं ला सकते है ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है आपकी उम्र। आप जी। रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पे रहते हैं? खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है? बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में। उधर उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं? जी। आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स लेना है, यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू टेक लीगल। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर CP भारद्वाज है। जेंटलमैन, यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्ड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मास्क उतारिए, एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। SO साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। According to the Supreme Court ruling, Delhi government has enacted a committee, religious committee, to settle such structures. If this gentleman have any problem, he shall move a representative to Delhi government. Okay, this is not दिल्ली सरकार ने मजा बनाई। दिल्ली सरकार ने, आपको पता है, दिल्ली सरकार ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई हुई है जिसमें इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाता है। हर सेगमेंट को, स्टेक होल्डर्स को
उसके व्यूज लिए जाते हैं, और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार के हिंड्रेंस ट्रांसपोर्ट के फ्लो में बाधा पैदा कर होता है, उसे शिफ्ट किया जाता है। सुनी, अच्छा सर रुक जाइए, एक सेकंड डायरेक्ट उसे नहीं करेंगे। चांदनी चौक में मंदिर टूटा, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया है मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात कीजिए। आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी रिलीजियस पर्सन को ऐसे आके बुलिंग नहीं करेंगे, आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है ना? मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। और ये लीगल एक्शन ले रहा है। ये वीडियो जो हम इसका पहले आपको दिखा चुका है कि इस कार्यकर्ता को उठा के पुलिस के गाड़ी में डाला गया और गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई। ये टी शर्ट के ऊपर जो गुंडागर्दी करने वाला वीडियो है उसको भी हम दिखाते हैं, लेकिन वो देखते रहिए, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, हालांकि कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया भी इस घटना पे दिखाते हैं बाइट के रूप में। देखिए उन्होंने क्या कहा। जब आदर्श नगर से संबंधित लोगों की प्रतिक्रिया ली गई तो लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, सबसे अच्छी पहल तो आपने सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इस पहल को उठाया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में क्या, ये पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी अवैध मजारें बनी हुई हैं सारी की सारी हटनी चाहिए, और जितने भी मस्जिदें हैं इनके चेक होना चाहिए, इनका एक एक कागज चेक होना चाहिए जो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं, और जो अवैध मस्जिदें भी हैं ये भी इस देश के अंदर से हटनी चाहिए। अब बहुत हो चुका, ये लोग गंदगी पर उतर आए हैं, ये समझने वाले नहीं हैं, और ये बिल्कुल ही इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया है। मैं आपके चैनल के हमारे साथ जो गेस्ट पैनल उनके पास चलते हैं। विष्णु जी देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि लोग जागते नहीं, कंप्लेंट करते नहीं और कोई सजग नागरिक होने का परिचय देते नहीं, लेकिन जब ऐसा परिचय दिया जाता है तो पुलिस आकर कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से जाइए। अरे भाई, आपके आंखें कहां गई हैं? घर पे रखे आए हैं क्या, या मजार पर चढ़ने वाले चढ़ावे से बंद कर दी गई है कि ऐसी घटनाओं के लिए जो ब्रिज के ऊपर बनी हुई मजारों की भी कंप्लेंट किसी ने करनी पड़ेगी? माना कि न्यायपालिका तो अंधी है, पट्टी बांधी हुई है न्याय देवता ने, लेकिन पुलिस के तो प्रतीकों ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है ना। तो पुलिस वाले खुद कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले सकते? यहां से गुजरने वाले जज साहब को यह क्यों नहीं दिखती है? मैं तो अभी और भी दिखाऊंगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय के पीछे ही मेन रोड पर, जो कि 150 फीट का रोड है, उसके ऊपर ही कैसे आधे से आसपास के रोड को मजा से घेरा है। लेकिन इस घटना पर मैं आपका कानूनी पहलू जानना चाहूंगा। विष्णु जी, कोई नागरिक उस स्थान पर जाकर कंप्लेंट करता है तो पुलिस का इस तरीके का गुंडागर्दी का रवैया, और कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करने की जरूरत है क्या? किसी का खून हो रहा है तो ये कहेंगे कि आप जाइए और कंप्लेंट करिए, फिर हम आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे कि आग लगी है, पहले कॉल करो फिर हम आएंगे। जब आंखों से क्राइम होता हुआ दिख रहा है तो उसको ऑन द स्पॉट रोकने की प्रोविजन है, तो फिर इन मजारों पे बुलडोजर या कानूनी कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं करती? और इस नागरिक के साथ का ये गुंडागर्दी का व्यवहार, दोनों मुद्दे पर मैं आपकी विष्णु जी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए सुरेश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई, और आपने जो सवाल पूछा उसका अगर डायरेक्ट जवाब मैं दूं तो सीआरपीसी में सेक्शन 43 में व्यवस्था है कि अगर किसी नागरिक के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उस आदमी को अरेस्ट करके उसे पुलिस के हवाले कर सकता है। अगर आज जो मेरा यहाँ पे हिंदू भाई युवक वहां गया था, उसको ये अथॉरिटी थी कि अगर यहाँ पे इलीगल ये मजार बनी हुई है, पब्लिक लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने में भर्ती कर सकता था, जमा कर सकता था। पर यहाँ तो उल्टा हुआ, यहाँ तो एसएचओ एक नागरिक को धक्का देके, उसको अपशब्द बोल के उसको उल्टा ले जा रहा है और कह रहा है जेंटलमैन यू अप्रोच द कमिटी। अरे वो जेंटलमैन कौन सी कमिटी अप्रोच करेगा? वो जेंटलमैन तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। वो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है, बात कर रहा है। उसने वहां पे कोई लॉ तो अपने हाथ में नहीं लिया, उसने कोई वहां पे बल प्रयोग तो नहीं किया उस मजार को हटाने का। अगर बल प्रयोग करता तब मैं बात समझता कि आप वहां पे बल प्रयोग करके क्यों हटा रहे हैं, आप कोर्ट जाइए या फलाना ढिमकाना जाइए। वो तो वहां पे एक नागरिक से बात कर रहा था, और बात करने के लिए आप उसको धक्का दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। सेक्शन 43 सीआरपीसी का आपने वायलेशन किया, लॉ का विधिवत मर्डर किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सुरेश जी आपके माध्यम से, ये घटना जब मैंने वीडियो देखा था तो मेरे आत्मा को इस घटना ने झंझोड़ दिया था, और मैं आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उन लोगों की आवाज बने हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है।
आज वो हिंदू युवक जिसको अरेस्ट किया गया, जिसको अपमानित किया गया, जिसको मारा पीटा गया, आज मैं आपके चैनल से मांग करता हूं एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए कि इसने इस तरह से इस नागरिक के साथ बदतमीजी की। इनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। और एक मैसेज जाना जी समाज में कि अगर कोई आदमी ऐसे इलीगल इंक्रोचमेंट में जाके खड़े होके क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी बचाने का फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 के तहत अपने जमीन को बचाने का, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का। तो ये क्लियर एसएचओ साहब ने लॉ का मर्डर किया है और वो मुझे नहीं पता किस मानसिकता से अपनी पावर वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। शायद उनको पावर का कुछ और नशा होगा। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली सरकार इस मुद्दे पे कानून बना सकती है। सेक्शन 3A के तहत, आर्टिकल 239AA सेक्शन 3A के तहत केंद्र सरकार भी बना सकती है, एनडीएमसी भी बना सकती है। मेरी बहन चेतना जी ने बिल्कुल सही कहा कि कानून बनाना, कानून का इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए सुदर्शन चैनल है कि पहले कानून बनेगा और उसके बाद सुदर्शन चैनल लोगों की जन भावनाओं, जन चेतना को जागृत करके वो कानून को इम्प्लीमेंट कराएगा। क्योंकि सरकारें तो आएगी जाएंगी, अपना काम करती रहेंगी एक ब्यूरोक्रेटिक ढंग से, पर जब तक इस देश का हिंदू समाज नहीं जागेगा तब तक वो कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए ये सुदर्शन चैनल मुझे लगता है बना हुआ है। ये उन लोगों की आवाज है जो अन्याय के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। चेतना जी के पास चलते हैं। चेतना जी, ये जो व्यक्ति है इन्होंने इस पर आवाज उठाया, इसका तो धन्यवाद करना चाहिए। उल्टा पुलिस तो उस पर कार्रवाई कर रही है। मतलब ऐसे लोगों को तो बख्शिश देनी चाहिए। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने काम करने के बजाय नागरिक करता है तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने पुरस्कार देना चाहिए, गिरफ्तार किया। मैंने इस कार्यकर्ता का नंबर खोजकर उससे स्वयं बात की और उसको सारी कानूनी मदद और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। जहां पर भी कुछ ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति को, मैं देश की जनता को भी कहता हूं कि मदद करिए, खड़ा होने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा रहिए। ये 26 साल का युवा है, इसने एक सजग नागरिक की भूमिका निभाई है। चेतना जी, कोई जागता है, जागकर अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने जाता है। हथौड़ा लेकर नहीं गया था, बात कर रहा था, पूछ रहा था, फिर भी पुलिस की गुंडागर्दी। तो फिर इन मजारों पर जहां चुनाव आयोग चुप है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुप है, जहां पर संसद के सारे सांसद मौन हैं, वहां पर जागने वाले एक युवा के साथ एक गुंडागर्दी क्या कहेगी? आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करती है और मैं जानता हूं कि आप तो वकील भी है। जी देखिए सुरेश जी, इस बच्चे का अभिनंदन है और इसके साथ खड़े होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज अगर हम अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं हुए, ये मजारी, इसका प्रश्न बिल्कुल सही था। मैं इस बच्चे की बात सुन रही थी, मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन इसका प्रश्न बिल्कुल सही है। इस्लाम ये कहता है, जब वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह, अर्थात मोहम्मद के रसूल और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, तो फिर मजारों का पूजना अवैध है। मजारों को इस तरीके से एंक्रोचमेंट करके इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई जा सके, ताकि जिहादियों की शरणस्थली ये मजारें, ये मस्जिदें बन सके। और ये ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही है, आप देखिए हमारे यहाँ कैंट एरिया में बनाई गई, तो आर्मी ने इस पर एक्शन लिया और आर्मी ने रोड को ब्लॉक कर दिया। सिविलियंस के साथ काफी डिस्प्यूट रहा, लेकिन उसके बाद उनकी विजय हुई। तो आज जो ये बच्चा सवाल कर रहा है वो जायज है और हमें समझना चाहिए कि सनातन क्या कहता है। सनातन में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, अर्थात जो देवों को पूजते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतानी यान्ति भूतेज्या, अर्थात जो भूतों को पूजते हैं। मजारों में दबे हुए कौन है? कुत्ते बिल्ली, सड़ी गली लाशें। लाशों को जब ये जनाजे की, मेरे ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो हुआ था मेरठ में, वो एंक्रोचमेंट, इल्लीगल कब्रिस्तान के एंक्रोचमेंट के ऊपर ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको देश का एक और महत्वपूर्ण स्थान, जहां पर विदेश से आने वाले सारे की सारे राजनयिक शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, इसी ही जिसकी ब्रांडिंग है, उस मार्केट, खान मार्केट के ऊपर भी, रोड पर भी कैसी मजार बनी है। देखिए, ये मेन रोड है। आप हुमायूं
और मेन रोड पर ही देखिए ये फुटपाथ का आपको वहां पर ये दिखाई देगा, वो सब उसके लिए रोड को भी डाइवर्ट किया गया और उसके बगल में फिर टैक्सी स्टैंड भी बन गया। अब ये टैक्सी स्टैंड के सुरक्षा के लिए मजार बनाई गई या मतलब एक तरीके से टैक्सी वालों ने अपना कभी टैक्सी स्टैंड तोड़ने की जरूरत ना पड़े इसलिए बनाई या क्या बनाई, लेकिन ये बनाई और आज भी इस हरी चादर पर चढ़ावा के साथ सब कुछ चढ़ता है और वहां से गुजरने वाली बड़ी ट्रैफिक को ये एक और वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद मैं जरा कुछ दर्शकों के पास भी जाऊंगा। इसी हुमायूं रोड, खान मार्केट, ये हुमायूं रोड का एक और वीडियो देखिए जो इसके कारण रोड को टर्न किया गया है। देखिए ये बना हुआ है बीचों बीच और इसके कारण दो तरफ से सड़क लेकर जाना पड़ रहा है। शुरू में 2-4 ईंटों से बनी, फिर ये ग्राफिक भी साथ साथ में दिखाते रहेंगे कि कैसे शुरू में कुछ ईंटें होती है, फिर वो 3x6 हो जाता है, फिर उसका कंपाउंड हो जाता है। ये हुमायूं रोड पर बनी हुई मजार से बनी मस्जिद, जब जाएंगे पूछने तो सुदर्शन का माइक आईडी देखकर या तो भाग जाएंगे या ऐसी जानकारी देंगे कि जब दिल्ली में वहां पर ब्रिज फ्लाईओवर था ही नहीं। चलिए मैं गेस्ट पैनल के पास चलता हूं और मैं विष्णु जैन जी के पास चलता हूं पुनः। विष्णु जी, ये जो दिल्ली का लुटियन जोन है, बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, खैराबा औरंगजेब रोड तो देशभक्तों ने हटा दिया, लेकिन ये सारे जो आक्रांताओं के नाम के रोड के ऊपर आक्रांताओं की निशानियां आज भी जीवित हैं और ऊपर से दिल्ली का दंगा एमएलए कहता है कि हाथ लगाओगे तो फिर देख लेना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं सुरेश जी, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें वहां के जस्टिस यादव ने कहा कि जब जब यहाँ की बहुसंख्यक समाज कटाए और बटाए गुलाम हुआ है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, और ये बात जब राम जन्मभूमि का बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी, माननीय पराशरन साहब ने भी कहा, एक बहस उन्होंने की हिस्टोरिकल रॉन्ग की कि जो इस देश में इतिहास में हुआ है तलवारों के दम पे, उसको आज की इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या इस देश का न्यायालय या पार्लियामेंट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये लड़ाई सिर्फ राम जन्मभूमि तक की नहीं थी सीमित, ये लड़ाई वो लड़ाई है कि जो यहाँ पे इतिहास में आक्रांताओं ने अपनी तलवार के नोक पे किया है उसको यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं अपने कलम से रेक्टिफाई करे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, माननीय सुरेश चौहान के जी, बिल्कुल, कि जो देश गुलाम होता है वो कैंसर की तरह होता है और जब तक गुलामी के निशान और चिन्ह नहीं मिटाए जाएंगे वो कैंसर कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये बात भी हमने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में रखी थी 5 जजेस के सामने। तो सवाल यह है कि जो आज आपने मुद्दा उठाया है यहाँ पे पब्लिक की लैंड पे या सरकारी लैंड पे मस्जिद या मजार का, ये हमारी सरकार का, हमारे लोगों का डर दिखाता है। और अगर जो लोग न्याय पे विश्वास रखते हैं, जो लोग कानून पे विश्वास रखते हैं, जो संस्थाओं पे विश्वास रखते हैं, वो विश्वास टूट जाएगा कि अगर सरकार इमीडिएटली इन सारे मजारों और मस्जिदों को जो इलीगल ढंग से बनी है विद आयरन हैंड जब तक इसको रिमूव नहीं करती हैं। और मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने और आपके चैनल ने हिंदुत्व की लॉ को जगा के रखा है, अभूतपूर्व काम किया है, उन लोग की आवाज बने हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है। विष्णु जी, ये इस प्रकार के कार्यक्रम जब हम करते हैं, आप तो जानते ही, आप ही हमारे कई केसेस को लड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक ने अभी सोशल मीडिया पर कमेंट किया है कि आप हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, एक और एफआईआर मेरे ऊपर होगा। पहले से ही 1700 के आसपास के एफआईआर तो यूपीएससी जिहाद में हुए हैं। आप जानते ही है, ऐसे चीज पर बोलने वाले को धक्का देकर गाड़ी में बिठाते हैं और अगर टीवी शो किया जाता है तो उस पर भी एफआईआर करते हैं। देखिए सुरेश जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपके चैनल का नाम है सुदर्शन, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, आप धर्म संस्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जैसे हजारों अधिवक्ता जो आपको इस देश में सुन रहे हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं। सिर्फ टीवी चैनल पे आके नहीं बोल रहा हूं, आप ये बात जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात मैंने बोली हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं तो बहुत युवा अवस्था में खड़ा हुआ हूं,
मेरे पिताजी आपके साथ खड़े हुए हैं, सारे अधिवक्ता हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। जितना लीगल सपोर्ट दे सकते हैं हम देंगे। और भी लोगों को मैं, जितने वकील मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनको आह्वान करूंगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, माननीय सुरेश चव्हाण जी के साथ जुड़िए, उनको मजबूत करिए और जो उनको हैरेसमेंट के लिए जो एफआईआर की जा रही है उनके खिलाफ दोबारा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डालना चाहिए कि इस तरह से आप किसी जर्नलिस्ट को अपमानित ना कर सके, तंग ना कर सके और उसको कोर्ट में ड्रैग ना कर सके। और एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी ना किसी दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट या इस देश के हाई कोर्ट को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि मीडिया चैनल पे जिस तरह से एफआईआर हो रही है उस पर चेक लगाना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर कोई इलीगल काम वो करता है तो उसके खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन करना है तो सैंक्शन लेनी पड़ती है सेक्शन 197 में। और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के बाद आप लोग के ऊपर खुलेआम एफआईआर होती, कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। इस तरह से मीडिया हाउसेस फंक्शन कैसे करेंगे? ये सिर्फ मुद्दा सुरेश चव्हाण का नहीं है, ये इस देश की डेमोक्रेसी का है, चौथे पिलर का है। और जो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उन सबको यह मुद्दा पीएमओ और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में उठाना चाहिए। बिल्कुल। आगे एक और नांगलोई की तरफ का वीडियो दिखा रहा हूं कि देखिए दिल्ली की, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी की हालत क्या है। देखिए किस प्रकार से लैंडर डालकर इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। शूटिंग के लिए हमारी अभी भी निरंतर कार्रवाई चल रही है। आज के दिन ही मजार है, ये वीडियो चल रहा है जहाँ पर ये मजार बनाई हुई है, काम चल रहा है, लॉकडाउन है, बाकी काम बंद है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर ये बन रहा है। बगल में सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी बाबू हैं, लेकिन आज ये पुराना नहीं है। देखिए आज भी यहाँ पर काम चल रहा है और कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अभी भी निरंतर कार्रवाई चल रही है। नांगल की मजार है जहाँ पर ये मजार बनाई हुई है। ये आपको दिखाता हूँ, सरकारी डिपो है, फॉल डिपो के साथ में मजार बनाई जा रही है और इसके ऊपर ये लैंटर का काम चालू है। इसी से संबंधित कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये रिपेयरिंग नहीं है, नया लैंटर गिरा गया है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए किस पर। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिल्ली और देश के अंदर मजारों का अंबार लग गया है। पहले छोटी सी मजार मदरसे में बदलती है, मदरसे से कब मस्जिदें बदलती है, पता भी नहीं चलता। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ नंगली के अंदर एक छोटी नांगल के गाँव के अंदर जो छोटा सा दिल्ली कैंट के अंदर यहाँ मजार कभी हुआ करती थी, आज आटा रोड पर पूरी मजार बना दी गई है। और यहाँ सभी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके निशान दिखा दिए गए और जलालुद्दीन साहब लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जय पीर बाबा। इस्लाम के अंदर मुसलमान अगला वीडियो दिखाता हूँ सरोजनी नगर का, क्योंकि मेरे पास अभी समय कम है और हमारे पास वीडियो की संख्या बहुत है। तो सरोजनी नगर करने के लिए सरोजनी नगर के कुछ हिंदू लोग हैं जो कि सरोजनी नगर में अपनी दुकान चलाते हैं। इस स्वामी विवेकानंद पार्क में किस तरह की गतिविधि आपको देखने के लिए मिल रही है? मैडम पिछले कुछ सालों से ना यहाँ पे एक मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वो पहले 50-60, फिर 100, फिर 200, फिर 300, आजकल वो 300 लोग एक सार्वजनिक जगह पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे, प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है। आज कोविड के समय पे अमरनाथ की यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई है, मनी महेश की यात्रा रद्द कर दी गई है, कहीं पे भी कावड़ यात्रा रद्द कर दी गई। लेकिन मंदिरों में हमें जाने के लिए वो छूट नहीं है कि आप घर में बैठ के पूजा पाठ करिए और कोविड हो सकता है। 10 लोग, 50 लोग, 20 लोग, हम बड़े बड़े जो मंदिर हैं दिल्ली में वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से जगह पे 300-300 लोग इकट्ठे होते हैं। क्या ये उचित है? और क्या सरकारी जगह पे अगर आपको यह पूजा पद्धति आप प्रतिक्रिया देते हैं? मेरे पास हालांकि समय के कमी के कारण मैं और वीडियो इस वक्त यहाँ नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर और सुदर्शन की इस अभियान में आप इसको देख पाएंगे। अब जब ऐसी घटनाएं होती हैं और जब पुलिस वहां जाकर बोलने भी नहीं देती, तो सजग जागरूक नागरिक का अधिकार बजाने के लिए कुछ लोग ये भी रास्ता अपनाते हैं। ये कानूनी है, गैर कानूनी है, इस पर मैं हमारे साथ जो विष्णु जी और चेतना जी उनके पास जाऊंगा। लेकिन एक बहन जी ने क्या किया देखिए। जब ऐसी मजाल देखिए, ये छतरपुर के पास एक बीच रोड में एक रास्ता जाता है इधर बसंत कुंज की साइड आगे, और एक रास्ता जाता है इधर आया नगर की साइड। ये फरवरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब मैं यहाँ से निकली थी, मगर आज यहाँ देखो बीचों बीच रोड पे, ये देखो
मैं दिखाती हूँ आपको लोकेशन। ये रेड लाइट है और ये आया नगर की साइड जा रहा है रास्ता, और ये एक रास्ता इधर को जा रहा है। ये बीचों बीच यहाँ पे इसमें ये पीर मज़ार बना दी गए। बना तो काफ़ी टाइम पहले गए थे, एक हमारे भाई ने वीडियो वायरल भी की थी और सपोर्ट भी मांगा था, मगर आज इसमें नई चीज़ ये देखिए, एक मौलवी साहब या मुल्ला जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे वही धर्म परिवर्तन मान लो या कुछ भी मान लो, वो शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत देखिए ये यहाँ से। ये यहाँ पे कब से शुरू हुआ है ये? जी, ये तो काफी दिन से है। कितना टाइम हो गया है? ये तो बहुत पुराना हो गया, कम से कम यहाँ 2002 के बाद पहले से ही जब यहाँ। मैं यहाँ पे जब फरवरी से निकली थी यहाँ पे कुछ नहीं था। फरवरी में? हाँ जी, इसी फरवरी में। ध्यान नहीं दिया। ये मतलब बीच रास्ते में बनाते कौन लोग हैं? मतलब इसके लिए एक जगह होनी चाहिए धर्म के लिए। ये पहले सिंगल रोड था, ये बाद में हुआ। नहीं, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, और ये बीचों बीच आप लोग, ये कौन परमिशन देता है इसको बनाने की? अब देखिए इसने खुद अपने हाथों से इसको खाली करना शुरू कर दिया है, और ये एक जागरूक नागरिक अपनी कर्तव्य को निभाने के लिए एक अकेली महिला ये काम कर रही है। शुरू में तो कोई नहीं रुका है उसके लिए, लेकिन बाद में जरूर कुछ लोग उसके हाथ बटाने के लिए वहां पर आए हैं। मजार का मतलब होता है उसके नीचे किसी मनुष्य के दफन होने का चिन्ह, लेकिन यहाँ कभी भी कोई दफन ही नहीं था, बस उसको दफनाने का आकार दे दिया गया, और उसी को ही आज कैसे पूजा जा रहा है। वहां पर पैसे डाले जा रहे हैं, सड़क के बीचों बीच बनाकर लोगों को, ट्रैफिक को तोड़ा जा रहा है। अब इस महिला ने उसका सारा सफाया कर दिया। और ये निकाल रही है, लेकिन अभी समय के कमी के कारण मैं आपको इस्लाम का वर्जन भी दिखाता हूं कि इस्लाम का वर्जन मजारों पर क्या कहता है। फिर मैं दोनों गेस्ट पैनल के पास जाकर एक एक प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए ये दंगाइयों का गुरु, जिसको गुरु कहना गलत शब्द है क्योंकि गुरु तो हिंदुओं में होता है, ये दंगाइयों का नायक जाकिर नायक क्या कहता है, देखिए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए, जमीन से नष्ट करना चाहिए, ये जाकिर कह रहे हैं, और लोग वहां पर ताली बजा रहे हैं। मैं विष्णु जैन जी के पास चलता हूं। विष्णु जैन जी, मैंने 4 स्थितियां आपके सामने दिखाई, विष्णु जी और चेतना जी और सारे दर्शकों ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास बनी हुई मजारों पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर मैंने दिखाया कि ब्रिज, हालांकि मैंने इस पे एक व्यंग कसते हुए ट्वीट भी किया था कि ये मजार के नीचे ब्रिज कैसे बना दिया, क्योंकि हवा में 20-25 फुट पर ये मजार बनी है। एक नागरिक जाकर वहां कुछ करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। तीसरा मैंने दिखाया कि कैसे तोड़ने वाले ही राह बदल देते, सड़क बदल देते हैं, ट्रैफिक को सहन करते। चौथा मैं दिखा रहा हूं कि वहां पर कोई जाकर उसको जब हटा देता है तो क्या ये कानूनी गैर कानूनी रूप से क्या होता है। और चौथा मैंने ये दिखाया कि इस्लाम के अनुसार ये मजार किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसे भी वीडियो आपको दिखा सकता हूं जिसमें जाकिर नायक कह रहा है कि जो हिंदुस्तान में चिश्ती की मजार को लेकर, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की मजार को लेकर उसको जब पूछा गया तो उसने कहा कि सारी मजारों को तोड़ना चाहिए, इसका मतलब इसको भी तोड़ना चाहिए। ऐसे स्थिति में मेरा प्रश्न विष्णु जी आपको यह है कि क्या कोई नागरिक ऐसा करे तो फिर वो गुनाह तो नहीं है क्योंकि वो किसी अपराध को रोक रहा है। देखिए, लीगली स्पीकिंग अगर कोई चीज इलीगल स्ट्रक्चर बनी है तो ये किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं है कि उसको वो खुद जाके हटाए। वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, सरकार को अप्रोच कर सकता है उसको हटाने के लिए। खुद नहीं हटाना चाहिए। पर ये जो महिला ने काम किया है, बहुत इनको अभिनंदन है।
और बहुत इन्होंने बोल्ड काम किया है। और अगर बहुत सी चीज़ों का आंसर मुझे लगता है लीगली नहीं होता है, पर अगर आपने मुझसे एक अधिवक्ता के रूप में पूछा है तो एक रिस्पॉन्सिबल अधिवक्ता होने के नाते कोई भी अधिवक्ता आपको ये बात बताएगा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते अगर कुछ चीज गलत की गई है। लेकिन तो कानून के हाथ बिके हो, कानून के हाथ बंधे हो, कानून के हाथ लाचार हो, कानून के हाथ वहां पर पहुंचने से डरते हो, तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए सुदर्शन है। हाँ, उसके लिए सुदर्शन है, जहां पे आप ये सारी बातें रख रहे हैं, लोगों की जन चेतना को जगा रहे हैं। और यही लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछेंगे, यही लोग हैं जो आपका चैनल और ये प्रोग्राम देख के कोर्ट्स में जाएंगे, यही लोग हैं जो और वीडियो ऐसे डालेंगे। और इसीलिए मैं आपको बिल्कुल, तो जनता ने अपने हाथ में इस अभियान को लेना चाहिए। चेतना जी, आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल सुरेश जी, देखिए आप इन लोगों की आवाज बन रहे हैं। इस महिला ने जो किया वो अभिनंदन के योग्य है। उसका कारण है 4 ईंटें रख देने से कहीं भी मजार नहीं बनाई जा सकती। और मजार तो क्या, मस्जिद भी लीगल पर्सन नहीं है। मैं विष्णु जैन जी भाई है मेरे, लेकिन मैं एक कानूनी रूप से एक संज्ञान दिलाना चाहती हूँ कि मस्जिद भी जब लीगल पर्सन नहीं है तो मजारे तो लीगल बिल्कुल भी नहीं है। और जब उनके अपने अनुयायी इसको नहीं मानते, जब जनाजे की नमाज भी कब्रिस्तान से बाहर अता होती है, तो फिर इन मुर्दों को पूजने का, और वास्तव में इनके नीचे और इसके नीचे मुर्दा भी नहीं है, इसके नीचे तो मुर्दा भी नहीं है, मुर्दा भी दफन नहीं है। मुर्दों को पूजने की क्या परंपरा भी नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह के अलावा और उसके रसूल मोहम्मद के अलावा किसी को भी पूजना उनके यहाँ शिर्क माना जाता है, और शिर्क ये कुफ्र है। तो जब इस्लाम खुद इसकी व्याख्या कर रहा है तो मुझे लगता है इस महिला ने कुछ भी नहीं गलत किया। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। तो आप दोनों का और सारे दर्शकों का, आज मैं दर्शकों को इस पर ले नहीं पाया, लेकिन आज मैंने केवल दिल्ली दिखाई है। अभी मेरा आग्रह है, क्योंकि इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं देश के कई ऐसे एयरपोर्ट है जहां रनवे के पास मजारे, जिसमें दिल्ली का विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड लेने वाला T3 एयरपोर्ट भी आता है, और भी कई मजारे हैं। देश के संरक्षण के, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर, तालाबों के पास में, ब्रिज के पास में, ऐसे कई स्थानों पर जिसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहा जाता है, ऐसे और सड़क पर बनी हुई मजारों के फोटो खींचिए, हमको भेजिए, आपके लोकल अथॉरिटी को दीजिए, कानूनी प्रक्रिया शुरू करिए, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने दीजिए। जहां रुक जाए हमको संपर्क करिए। हम ऐसे किसी भी पंथ के सरकारी जमीन पर, ट्रैफिक पर और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बने हुए रणनीतिक गतिविधि को रोकेंगे। आइए पोल देखते हैं। पोल में जब ये पूछा गया था कार्यक्रम के शुरू में, तो 95% लोगों ने कहा था कि हाँ, इस पर कानून बनना चाहिए। अब 98% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये कानून बने। आप सबका धन्यवाद। जन समस्याओं को लेकर आपके सामने हम हमेशा आते हैं। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, हमारी सुदर्शन न्यूज का मोबाइल ऐप पर भी हमको संपर्क कर सकते हैं। अब हमको बिंदास बोल में क्या हो, इसके लिए सुदर्शन न्यूज A88 सेक्टर 57 नोएडा, यहां पर पत्र लिखकर भी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।